नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया सामने। कहा, कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक नहीं हो पाई थी और नई कार्य समिति की बैठक पहली बार हो रही है। चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए हैं उनके खिलाफ भी बात की गई। हरियाणा के बारे में कहा गया कि किसान आंदोलन के बावजूद उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। कहा कि अभय चौटाला जीत कर भी हारे हैं और हम आगे बढ़े हैं। एनडीए की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल की रेट कम की और हरियाणा में आसपास के प्रदेशों से रेट बेहद कम। विपक्षी नेताओं के आरोप पर कहा कि वो जिस पर बात कर रहे हैं वो वैट नहीं, जीएसटी है। 75% नौकरियों में आरक्षण पर कहा कि ये कानून बन गया है और हमने स्लैब को कम कर 50,000 से 30,000 किया है और कंपनियों से भी बात कर ली है। गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि कानून और संविधान में सबका इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश में आपसी सौहार्द को खराब करने का माहौल बिगाड़ने की नापाक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम सरासर जबरदस्ती है। एक वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। 1 घंटे की नमाज का विरोध करना असामाजिक तत्वों को शोभा नहीं देता। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान की बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है कि सब जानती है बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। कुलदीप वत्स ने साथ ही कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदाराना पद पर बैठे हैं लेकिन उनके बयान किसी सड़क छाप से कम नहीं है। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौंद में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान राम तीरथ सुथार ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस पर पूजा एवं हवन का कार्यक्रम था जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य पंडाल के पर्दे फाड़ दिए गए। वहीं आरोपियों ने कातिलाना हमला किया और सांसद की गाड़ी को भी तोड़ डाला। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थलों के अंदर ही किया जाना चाहिए। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान हैं। वो सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके लिए तीसरा मोर्चे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। चरखी दादरी में आज कबड्डी का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं सीटीएम ने बताया कि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है जिसका विकास गांव वालों ने मिलकर किया है। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माने जाने लगा है। गांव सुई में लगभग 6 किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां हैं। गांव सुई में छोटे बड़े 8 पार्क समेत 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर पर्यटकों को आकर्षित करता है। साल 2014 में स्वप्रेरित आदर्शन गांव सुई का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्यों को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तोशाम मैंगपास की फसल किसानों के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से घाटे का सौदा साबित हुई। मौसम की मार और कीड़े के प्रकोप ने फसल को पूरी तरीके से तबाह कर डाला। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सके।
सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शुगर मिल का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे। किसानों को किसी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पेराई सत्र की सुविधाएं ले सकेंगे। समय से पहले पेराई सत्र शुरू करने की तरफ से जहां पर किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पेराई सत्र मई या जून तक खिंच जाता है, तो उस समय चीनी की रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफी कम हो जाती है। सोनीपत शुगर मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना की है। शुगर मिल ने पिछले पेराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पेराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल हैं। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। छठ पर्व से चंद रोज पहले विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट सूख गए हैं। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। छठ पर्व के 2 दिन रह गए हैं, तो ब्रह्म सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया है। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है। छठ पर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का दीपावली से भी महत्वपूर्ण पर्व होता है, और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोग छठ पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। छठ का पर्व खासतौर से पूर्वांचल के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू की गई। लोगों ने बताया कि छठ का पर्व यहां पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लेते हुए दिल्ली पुल पर सिरसा मेजर नहर की सफाई का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के केंद्रीय विहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। लोग अपने अपने घरों में भी चित्रगुप्त भगवान के चित्र की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर ये अपने साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर घाटे की पूर्ति की मांग भी भगवान चित्रगुप्त से करते हैं। रतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ एक बैठक की, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से हवा में घुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और खासकर दमा एवं हृदय के रोगियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई। फतेहाबाद जिले में लगभग 60% धान की कटाई हो चुकी है। 40% धान की कटाई बाकी रहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए, समझाया जाए कि सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है, जिसके कारण काफी गाड़ियां लेट चल रही हैं। पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटीएस खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो आसमान में छा चुका है और आम जनमानस के लिए विकराल रूप धारण कर चुका है। फरीदाबाद की आबोहवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के पार पहुंच गया है। दिवाली के बाद से गुरुग्राम की हवा जहरीली होना शुरू हो गई थी। एक्यूआई लेवल अपने खतरे से बाहर जा पहुंचा है। गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 450 के पार पहुंचा था। प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड पट्टी, मिट्टी और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की और भी ज्यादा खराब कर दिया है। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई 436 दर्ज किया गया।
दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 286 जबकि पीएम 10 का स्तर 412 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ के छारा गांव में अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और यूपीएससी में 51वां रैंक हासिल करने वाली निशा ग्रेवाल का जोरदार स्वागत किया गया। लाला दीवानंद अखाड़े में स्वागत समारोह को रखा गया। स्वागत समारोह में महाबली सतपाल पहलवान के साथ महिला कुश्ती टीम की चीफ कोच कुलदीप मलिक भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने खिलाड़ियों के साथ बेटी निशा ग्रेवाल का भी नोट और फूलों की मालाओं से स्वागत किया। पहलवान दीपक पुनिया के हाल ही में अर्जुन अवार्ड हासिल होने हुआ है, तो वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। तीनों कृषि कानूनों बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर किसान संगठनों की पंचायत हुई। खत्म किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान पंचायत में पास किए गए प्रस्ताव पास हो गए। खराब फसलों के मुआवजे पर 40,000 रुपए की मांग को लेकर किसान पंचायत प्रस्ताव पास किए गए। संसद घेराव और प्रधानमंत्री निवास घेराव का प्रस्ताव एसकेएम की 9 तारीख की मीटिंग में रखते हुए सहमति बनी है। सोना दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी उठाना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा गोदे गए गड्ढों में बीती रात एक सांड गिर गया, जिससे आसपास के लोगों में जेसीबी की मदद से 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। पलवल रेलवे स्टेशन के बस अड्डे की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मेन हॉल लोगों के जख्मी होने का सबब बनता जा रहा है। इस गड्ढे में गिरने की वजह से कई वाहन चालक जख्मी हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजरें इस गड्ढे पर नहीं पड़ी हैं। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से गोदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस की माने तो लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी भी शामिल था। वारदात के बाद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी अपनी ससुराल पानीपत तो 2 आरोपी पटियाला फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों को पुलिस की सीआईए की 2 टीम ने काबू कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। करनाल में दिवाली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया है। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि हत्या असल वजह का खुलासा हो सके। गोहाना उपमंडल के बरोदा थाना अंतर्गत गांव मदीना में एक विवाहिता की चाकू और पत्थर मारकर हत्या का मामला सामने आया है। शुक्रवार को महिला का शव एक मकान में पड़ा हुआ मिला। मृतक महिला की पहचान नीतू के रूप में हुई है। मृतका ने पहले पति की मौत के बाद दिनेश से दूसरी शादी लव मैरिज की थी। नीतू अपने पहले पति सुंदर दिल्ली निवासी की मौत के बाद दिनेश से संपर्क में आई थी। दिनेश के साथ नीतू पहले पति के 3 बच्चे थे, जिस पर बच्चों को साथ रखने पर विवाद भी हुआ और दिनेश ने अपनी पत्नी की चाकू व पत्थर मारकर हत्या कर दी। नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक टराइबर गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दोस्तों सहित 3 लोगों की जान चली गई। तो वहीं 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए अग्रोहा रेफर होने किया गया। गोहाना के भंडेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर हमलावरों ने तलवार और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। अंबाला की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 526 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव मामलों की संख्या 46,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 लोगों की गई जान। 8,000 से ज्यादा केस एक्टिव। असम में कोरोना के 239 नए मामले, 2 लोगों की मौत। प्रदेश में 2032 एक्टिव केस मौजूद। बिना खर्ची और पर्ची के शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर। सरकार की पारदर्शी प्रणाली की नैन्सी और परिजनों ने की प्रशंसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही युवाओं को मिल रही है योग्यता के आधार पर नौकरियां। बेटी नैन्सी ने पहले ही परीक्षा में हासिल की नौकरी।
यमुनानगर में डीएपी खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान। किसानों को डीएपी खाद के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या सामने आ रही है कि किसानों की जमीन तो कई एकड़ है, लेकिन उन्हें खाद मात्र 5 कट्टे ही मिल रही है। लोहारू से सिवानी सड़क मार्ग पर खरकड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जानकारी दी गई और जाम को खुलवाया गया। गांव वालों की मांग है कि हमलावर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और गांव से ठेका हटाया जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का सराहनीय काम भारत में हुआ है, उसको याद करते हुए हम ये भी याद कर रहे हैं कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने शुरुआत से ही वैक्सीनेशन पर अनेकों प्रश्न चिन्ह उठाए थे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो चुकी है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। चुनाव और वैक्सीनेशन अभियान समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओपी धनखड़। आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। रोहतक में हुई किसान संगठनों की पंचायत। संसद कूच और पीएम निवास के घेराव की बनी रणनीति। आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने खड़े किए सवाल। कहा किसान नेता ही नहीं चाहते मसले का हल। बातचीत के लिए बुलाने पर नहीं होते बैठक में शामिल। सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर खापों ने जताया रोष। भाईचारा खराब करने का लगाया आरोप। खराब प्रतिनिधि बोले महापंचायत कर लेंगे बड़ा फैसला।